everyone, welcome back to the final episode of Azerbaijan Travel Diaries with मीना। तो आज हमारा लास्ट डे है इस ट्रिप का इन अज़रबैजान और ब्रेकफास्ट करने से पहले ही मैं रेडी हो चुकी थी क्योंकि मुझे करना था एक शूट एंड आई एम डन विद माय ब्रेकफास्ट। और अब हम वापस जो अपनी पैकिंग रह गई है उसको कंप्लीट करेंगे। और ये सारा सामान है, कुछ हम ऑलरेडी पैक कर चुके हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको क्लियर आउट करना है। और हमारा आज का प्लान यही है कि जो प्लेसेस हम लोगों ने अभी तक बाकू में नहीं कवर की वो हम आज कर लेंगे। हमारी रात 9 बजे की फ़्लाइट है तो बस अभी हम चेकआउट करके निकलेंगे। एंड वी लेफ्ट आवर लगेज एट दी होटल रिसेप्शन एंड नाउ विल कम बैक एट 4 PM टू पिक आवर लगेज। So first of all, we went to St. Mary's Catholic Church. Initially, there was a church of the Immaculate Conception, which was destroyed in 1931. In 2002, Pope John Paul II visited Azerbaijan and it was granted a land to build a new church. So this church was completed in 2006. We spent some time here, it was so relaxing. For today we did not hire any car or driver. हम लोग बोल्ट ऐप यूज़ करेंगे क्योंकि ये सारी लोकेशंस जो हैं वो बहुत करीब हैं and you can easily reach at your destination in 2, 3 or 4 minutes. So our next stop of the day is Heydar Aliyev Centre. Basically it's famous for its structure क्योंकि इसमें कोई भी पिलर नहीं है। ये विदाउट पिलर एक बिल्डिंग बनी हुई है एंड इसमें सिर्फ कर्व्स हैं। This masterpiece was designed by Iraqi-British architect Zaha Hadid. Its construction started in 2007 and completed in 2012 and named after third president of Azerbaijan. It has museum, conference hall and auditorium and ticket price of this museum is 15 manat. We did not go inside the museum क्योंकि हमारे पास टाइम कम था because you need 2 hours to explore this museum. And I can't stop admiring this beautiful architectural structure. And now we are going downstairs. I Love Baku का जो साइन है उसके पास हम जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे। And they have this escalator here but it was not working, so हम लोग स्टेयर्स से नीचे जाएंगे। पिछले आधे घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं आई लव बाकू के सामने पिक्चर बनाने के लिए, बट यहाँ पे शायद ये कोई लोकल्स हैं, स्कूल की पिकनिक आई हुई है इन लोगों की और दे आर जस्ट नॉट मूविंग एंड पिक्चर्स बनाए जा रहे हैं। हमें टाइम ही नहीं दे रहे एंड दे डोंट इवन स्पीक इंग्लिश, तो वी हैव ऑलरेडी वेस्टेड आवर हाफ एन आवर हियर एंड आई थिंक हम लोग गिव अप करेंगे अब। ये आप देखो, और हम लोग अच्छे खासे टैन भी हो चुके हैं और अब हमारा प्लान है कि हम हाईलैंड पार्क जाएंगे। तो हमने 2 बार राइड बुक की और लैंग्वेज इश्यूज़ की वजह से दोनों बार ड्राइवर्स ने कैंसिल कर दी और टाइम अब काफ़ी हो गया है, तो अब हम वापस होटल जाएंगे। And sadly I could not make it to Highland Park. So now we are paying for airport shuttle. हम लोगों ने खुद गाड़ी इसलिए बुक नहीं की थी because we were confused कि पता नहीं वो लगेज रखेंगे इतना या नहीं। So we have reached at the airport और एयरपोर्ट हम लोग अराउंड 5 PM पहुंच चुके थे। जल्दी आने का मकसद सिर्फ ये था कि हमें विंडो सीट लेनी थी और जितना जल्दी हम चेक इन करते उतने ही चांसेस हमारे ज़्यादा थे कि हमें विंडो सीट मिल जाती। And we were lucky enough that we got 2 window seats. So after we are done with immigration process,
बस अभी अपना टाइम स्पेंड करेंगे, ड्यूटी फ्री शॉप्स पे घूमेंगे। और फ़िलहाल तो मैं ये परफ्यूम्स ख़रीद नहीं सकती, तो मैंने टेस्टर ही ट्राई करके अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया है। So we have bought few chocolates. How much in Manat? 40. और इसके बाद ये दूसरी शॉप से वी बॉट दिस शावर जेल एंड यू नो दैट लिक्विड्स आर नॉट अलाउड अबव 100 ml। तो जब भी आप ट्रांसिट फ़्लाइट से ट्रैवल करें तो उनको ये ज़रूर बताएं, सो दैट वो इसकी पैकिंग इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट फ़्लाइट में जब आपकी इमिग्रेशन होगी तो वो आपको रोकेंगे नहीं। एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई बकलावा, और यहाँ अज़रबैजान में भी बकलावा काफ़ी मशहूर है इनका। सो हमने 1 kg बकलावा भी ले लिया है। Coconut, Chocolate and this pistachio. For tomorrow? Yes. Chocolate, okay? Very soft. सो बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड सैडली आई हैव टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल कंट्री। And after 2 hours we landed in Qatar. And the feeling of being at airport is just perfect. And I can proudly say that I have made it to another best airport in the world. और बड़ी देर में मुझे ख्याल आया कि मैं कोई मूवी देख लूं, जो कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। And I can say that Qatar Airlines serves the best meal. I enjoyed my breakfast and this view. और कराची पहुंचते ही मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि मैं व्लॉगिंग कर रही थी, और बस उसके बाद की चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। प्लस यहाँ पर गर्मी भी कम नहीं हुई। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक मिनी शॉपिंग हॉल शेयर कर लेती हूँ। ऑल्दो मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बट स्टिल जो कुछ ख़रीदा है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुछ चॉकलेट्स हैं और शावर जेल है, कुछ हैंड क्रीम्स है जो मैंने ब्रावो से ख़रीदी थी, और ये 1-2 बॉडी मिस्ट एंड परफ्यूम मैंने लिए थे वहाँ से। और ये ड्यूटी फ्री शॉप से लिया था, ये भी शावर जेल है। And these are some chocolates which I bought for kids. And these are some sweets. तो इस वीडियो के साथ हमारी अज़रबैजान ट्रैवल सीरीज़ एंड होती है। आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, और मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाऊं। सो आई विल सी यू गाइस सून विद अनदर कंटेंट। टिल देन बाय।